बात और किसी और नहज पे जा रही है। ये आगा अब्दुल हादी शिराजी का वाकया सुना रहे हैं आगा वहीद खुरासानी। कहते हैं कि इतने तो उनके दर्स में मुज्तहिद बैठते थे और मैं भी बैठता था अपनी जवानी में। उनके साले थे जाफर शिराजी। मैं वाकया बहुत तेजी से पढ़ूंगा। वहीद खुरासानी की उम्र भी और स्टाइल भी कितना बेहतरीन है, आपने उनके कई क्लिप देखे। कहा कि उनके साले थे, वो तेहरान गए थे, वहां बीमार हुए, इंतकाल हो गए। तो आगा अब्दुल हादी शिराजी ने अपने घर में उनके इसाले सवाब की एक मजलिस रखी। अब मर्जे वन ऑफ द टॉप मराजे ऑफ आवर एरा, आगा वहीद खुरासानी कहते हैं कि मैं तो शागिर्द था अब्दुल हादी शिराजी का, यानी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इनका तारुफ कैसे कराऊं कि आप वाकई की अहमियत को समझे। मैं बिल्कुल उनके करीब बैठा था। कोई इसाले सवाब की मजलिस के दरमियान उन्होंने अपना मुंह मेरे कान के करीब किया और कहा कि मैं अपने साले का एक वाकया सुनाता हूं, और कहा कि चंद महीने पहले की बात है कि जब मैं रात को सोया, वाकया नकल करने वाला खुद एक बहुत बड़ा मर्जी और जिसका वाकया है वो उससे भी बड़ा मर्जी, और ये सब हमारे जमाने के, ये शेख तूसी और सैयद मुर्तजा और अल्लामा हिल्ली के जमाने के नहीं, हमारे जमाने के। कहा कि चंद महीने पहले की बात है कि एक रात को मैं सोया और मैंने देखा मेरा यही घर है, दरवाजा खुलता है, मैं घर में बैठा हूं, दरवाजा खुलता है, दो गुलाम दो कुर्सियां लाके मेरे हुजरे में रखते हैं। फिर मैंने देखा कि आका सरकार सैयद शोदा इस हालत में आ रहे हैं कि उनके पीछे पीछे आगा अबुल फजल अब्बास आ रहे हैं। अब ये इतना अजीम मर्ज, एक हमारी कोई औरत कोई ख्वाब देख ले, हमारा कोई बच्चा ख्वाब देख ले, पहचान भी पाए ना पहचान पाए क्या पैगाम है, ये इतना अजीम मर्ज। आगा अब्दुल हादी शिराजी खुद, ये नहीं कह रहे मैंने सुना किसी से। दो कुर्सियां लाके रखी, आगा सरकार सैयद शोहदा आए, आगा अबुल फजल अब्बास आए, एक कुर्सी पे आगा बैठ गए इमाम मजलूम, एक पे हजरत अब्बास। हजरत अब्बास के हाथ में एक रजिस्टर था, क्योंकि वाकया बहुत सीरियस है, वरना आजकल का बच्चा तो कहता है कि जरूरत क्या थी, कोई आईपैड वगैरह नहीं था उनके पास, नऊजुबिल्लाह। तो खैर एक रजिस्टर था, वो रजिस्टर उन्होंने खोला। आगा यानी इमाम मजलूम ने आगा अब्बास से कहा रजिस्टर खोलो, उन्होंने रजिस्टर खोला। उसमें मैंने देखा पूरा सफा भरा हुआ है नामों से। इमाम मजलूम ने आका अब्बास से कहा कि मसलन जो नंबर, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, 80 नंबर पे जो नाम लिखा है ना, इसको काट दो, ये नाम काट दो, इस रजिस्टर काट दिया। और फिर उन्होंने आका इमाम हुसैन ने आका अब्बास से कहा और इसकी जगह सैयद जाफर शिराजी का नाम लिखो। ये जिनके इसाले सवाब की मजलिस हो रही थी, जिसमें एक अजीम मर्जे दूसरे अजीम मर्जे के कान में यह वाकया सुना रहा। आका अब्बास ने वो नाम काट दिया जो इमाम मजलूम ने कहा था, और वो नाम लिख दिया जो इस मर्जे के साले का था जिनकी मजलिस है, लेकिन आका हुसैन के कहने से। रजिस्टर बंद किया, फिर इमाम मजलूम उठ के बाहर चले गए और हजरत अब्बास आका के पीछे पीछे, और मेरी आंख खुल गई। अब जब ये वाकया सुना रहे हैं, उस वक्त ये अजीम शान मर्जे बन चुके थे आका बुरजर्दी के हम असर, और खाली हम असर माने एक ही जमाने के, हम पल्ला भी इल्म में। अब कह रहे सारी रात आगा अब्दुल हादी शिराजी मर्जे वक्त, सारी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं बहुत ही बेचैन और परेशान। एक नाम कटा, उसके बदले एक नाम लिखा गया। फजर की नमाज हुई तो इसके बाद फिर मेरे साले मुझसे मिलने आए। नजफ बहुत छोटा शहर था 70 साल पहले, तंग गलियां, छोटे मकानात, और मराजे के मकानात की कैफियत तो मैंने आपको बता दी। जब वो आए तो उन्होंने देखा, अंदाजा हो गया कि मैं सारी रात जागा हूं और बेचैन हूं और करवटें बदल रहा हूं और पहलू बदल रहा हूं। घबरा के पूछा खैरियत तो है? बहनोई भी हैं और मर्जे वक्त भी। कहा कल रात को मैंने ये ख्वाब देखा
जिस दिन ये ख्वाब सुना रहे हैं उस दिन नहीं हुआ था, वाकया हुआ था चंद महीने पहले, तो उसकी बात कह रहे हैं कि कल रात को मैंने ख्वाब देखा है, जाफर मुझे ये बताओ कि कल रात को तुमने कोई ऐसा अमल किया है जिसकी वजह से ये वाकया पेश आए। वो खुद भी एक आलिम है। थोड़ी देर सोचते रहे, कहने लगे कि सिर्फ एक अमल मुझे समझ में आता। कल थी शबे यकुम मुहर्रम, चांद मुहर्रम का निकला, पहली रात मुहर्रम। मगरिब हुई तो मैं मौला अली के हरम में गया, वहां जाके मैंने नमाज पढ़ी, मजलिस हुई पहली, उसमें शिरकत की और घर आया। जब घर आया तो हदीस तो बच्चे बच्चे को हमारे मालूम है, लेकिन पहली मुहर्रम की मजलिस पे यह हदीस दोबारा पढ़ी जाती, मन बका अलल हुसैन और अबका और तबाका वजबत लहुल जन्ना, जो हुसैन पे रोए या रुलाए उस पर जन्नत वाजिब है। तो कह रहा अब जब मैं घर आया, हदीस अभी सुन के भी आया था और वैसे भी हर शिया बच्चा जब से होश संभालता है बल्कि उसके पहले से ही हदीस शुरू करता है। तो मैंने सोचा कि मैंने आज तक आका हुसैन पे मैं रोया तो हूं, रुलाया किसी को नहीं। उलमा और महाराजे उमूमन मजलिसें नहीं पढ़ते, रोया तो हूं, लेकिन हदीस के एक टुकड़े पे अमल हुआ, एक टुकड़ा बाकी। आज तक मैंने किसी को रुलाया नहीं। देखिए, मसाए पढ़ने वाले का रुतबा, नोहा पढ़ने वाले का मर्तबा, मातमियों का स्टेटस, बहुत सारी चीजें इसमें जमा हो जाती हैं। तो ये हदीस पे पूरा अमल करो। चुनाचे मैं अपने मेरे बराबर दोस्त था, उसके घर गया और कहा तुम्हारे पास इमाम मजलूम के मसाइब पर कोई किताब है, जिसे अरबी में कहते हैं मख्तल, इमाम के मख्तल पर कोई किताब है। अब वो लाइब्रेरी, उलमा के पास तो बड़ी लाइब्रेरी होती है, बेशुमार किताबें, टटोल रहे हैं हम। फौरी जो किताब हाथ में आई वो अल्लामा मजलिसी की है, जलाउल उयून, जिसमें चहारदा मासूमीन के हालात, तो उसमें आका हुसैन के हालात हैं और बहुत ही गिरिए वाली रिवायतें। इसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका, और जो जुमला मैं अक्सर कहता हूं कि पीडीएफ फॉर्मेट में ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, यही उठाई। ये करबला के हालात पर नहीं है, ये 12 इमामों के चहारदा मासूमीन के हालात पर है, लेकिन आका हुसैन के हालात में कुछ मसाइब भी। वो किताब लेके मैं घर में आया तो अब इस वक्त रुलाने की बात, बीवी को बिठाया, बच्चों को बिठाया, कहा कि मैं ये पढ़ता हूं, तुम लोग सुनो। मैंने वो जुमले पढ़े, पहली मुहर्रम, नजफ का माहौल। जाफर शिराजी कहते हैं कि मैं खुद भी रोया और इसकी वजह से मेरी बीवी और मेरे बच्चे भी रोए। भाई ये एक अमल तो कल रात को मैंने किया, इसके अलावा और कोई अमल नहीं किया। आगा अब्दुल हादी शिराजी अपने जमाने के सिस्तानी, बल्कि आगा सिस्तानी से भी एक तरह से बड़े, अपने जमाने के खोई, आगा खोई से भी बड़े, क्योंकि इनका और आगा खोई का जमाना बराबर बराबर था। उस वक्त इनको नंबर 1 मर्जे माना जाता था, आगा खोई को नंबर 2। लेकिन चूंकि आगा खोई इनके बाद 30 साल और जिंदा रहे तो इल्म बढ़ गया होगा। मैं कहा मेरी बसात, छोटा मुंह बड़ी बात कि मैं इन मराजे के इल्म का फैसला करूं, तो वो इतना अजीम मर्जे कह रहा कि ये जो रोलाया, अभी हमारे नोहा खान, इनका यही फरीजा, यही ड्यूटी, हमारे जाकिरीन। इससे मुझे याद आया कि हमारे यहां का रवाज था कि हमारे यहां की औरतें घर में छोटी छोटी मजलिसें करती, एक ही नोहा पढ़ती, खवातीन जमा हो गई, एक खाली घर की ही। वो गालिबन ये सिलसिला उन हदीसों की वजह से आया है कि रोने का अपना सवाब है, रुलाने का अपना सवाब। इसके बाद फिर आगा अब्दुल हादी शिराजी कह रहे हैं, अब इमाम पर्दे भी डालते हैं लोगों के, कोई अगर ऐब आ गया। कहा कि जहां मुझे इंतहाई खुशी हुई कि मेरे साले का नाम आका हुसैन के कहने पर आका अब्बास ने उस रजिस्टर में लिखा जो आका हुसैन का गम करने वाले, वहां एक तशवीश मुझे हमेशा रही कि वो कौन बदबख्त था। ये उनका जुमला, बदबख्त माने बदकिस्मत, बख्त किस्मत को कहते हैं। वो कौन बदकिस्मत था जिसका नाम आका हुसैन के जाकिरों में लिखा गया और फिर काटा गया। ये नाम काटना, वो जो मैं कह रहा था ना, आजादारी को कॉरपोरेट कल्चर में ले जाएं, नाम लिखा गया है, फिर नाम काटा भी जा सकता है।
हम लोगों के लिए, हम लोग भी मिंबर पे आके थोड़े बहुत टूटे फूटे मसाए पढ़ते हैं। पैगाम ये नहीं होता है कि देखो तुम्हारा नाम उस रजिस्टर में आ सकता है। हमारा पैगाम ये होता है कि अगर आ चुका है कहीं कट ना जाए। और यही वो खराबी है जो 2 दिन से मैं अज़ादारी के हवाले से कह रहा हूं। बहुत बहुत एहतियात के साथ मोमिनीन को, अज़ादारी को आगे बढ़ाना है, ये ख्याल करते हुए कि लिखा हुआ नाम कट जाता है। और यही चीज अब आइए